हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज दृष्टि डालते हैं कर्क राशि के जातक और जातिकाओं के व्यक्तित्व पे। कर्क राशि भूचक्र की चौथी राशि, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन और हमारे हृदय का कारक ग्रह माना जाता है। हमारे मन में जो भी भावनाएं या भावुकता की जो भी लहरें जन्म लेती हैं, उनका कारक है चंद्रमा। इसलिए कर्क राशि के जातक और जातिकाएं बहुत भावुक होते हैं। स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, ममता, ये इन लोगों में कूट कूट के भरी होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं। जो भी लोग तेज आवाज में बात करते हैं, अपनी बात को गुस्से में कहते हैं, उन लोगों को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस दुनिया को, लोगों को अपने हृदय और भावनात्मक दृष्टिकोण से देखते और परखते हैं। इनके लिए जीवन में धन, दौलत, इनमें से किसी भी चीज का इतना महत्व नहीं होता है जितना कि भावनाओं का होता है। सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं, दूसरों की भावनाएं भी। लेकिन इनमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इनका मूड बहुत तेजी से बदलता रहता है। उसका कारण है इनकी राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा जिसकी गति बाकी ग्रहों से तेज है, जो सवा दो दिन में अपनी चाल बदल लेता है। और इस धरती पे कहा जाता है सबसे तीव्र गति है मन की। जहां कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां एक सेकंड में मन पहुंच जाता है। इसलिए इनमें ये चीज पाई जाती है। लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि ये भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। जब कभी भी इनके जीवन में या इनके परिवार पे कोई मुसीबत आती है, उस वक्त ये ही वो लोग होते हैं जो भावनात्मक रूप से अपने परिवार को संभालते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये भावुक हैं तो भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अपने परिवार की धुरी होते हैं। इनका परिवार जो शांति से चलता है ना, उसका कारण ये होते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं कि अगर घर पे, परिवार में कोई भी इनसे कुछ गलत कह देता है तो ये उस बात के लिए उनसे झगड़ा नहीं करते, उसका प्रतिकार नहीं लेते, बल्कि उसको इनको बुरा लगने के बाद भी उसको अपने दिल में दबा लेते हैं। और किसी से कहते भी नहीं है कि इनको क्या बात बुरी लगी। बस ये ना तो झगड़ा करेंगे, ना लड़ाई करेंगे, बस चुप हो जाएंगे और बात करना कम कर देंगे। लेकिन जब कोई इनका अपना प्यार से कभी इनसे कुछ पूछेगा तो दिल में जो भी बात दबी होगी सब साफ साफ कह देते हैं ये लोग। लेकिन इनकी संवेदनशीलता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि इनके ऊपर एक मानसिक प्रेशर हो जाता है और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण कभी भी निराशाजनक नहीं होता है। जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो ऐसे लोगों में आप भगवान शिव के भोलेनाथ स्वरूप की जो क्वालिटीज हैं उनको देख सकते हैं। दिल के सच्चे, दूसरों की बुराइयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मासूम, और इनकी मासूमियत जीवन भर बनी रहती है। ये इतने अच्छे होते हैं कि इनके साथ इनके दोस्त या जो भी लोग बुरा करते हैं, अगर वो मुसीबत में इनसे मदद मांगने आते हैं तो ये इतनी जल्दी उनको मुसीबत में देखकर, उनका दुख देखकर पिघल जाएंगे और अपने साथ किए हुए दुर्व्यवहारों को भूलकर हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण एक बच्चे की तरह होता है। ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि अगर इनके साथ आप समय बिताएं और ये बचपन की बातें करने लगे तो इस तरह से आपको बताने लग जाते हैं, मतलब ये उस समय को जीने लग जाते हैं। इस मोमेंट पे ऐसे लगता है, इस तरह से बताने लगते हैं जैसे वो सारी घटनाएं अभी इसी वक्त हो रही हूँ। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये होता है कि इनके जीवन में जो गलत परिस्थितियां आई होती हैं, जो दुख दर्द आए होते हैं, ये उनको भी उसी तरीके से जीते रहते हैं बार बार, जैसे वो बीते हुए कल में नहीं, आज ही हुई थी। तो इस वजह से इनको मानसिक तनाव बना ही रहता है। देखिए, चंद्रमा को ब्रह्मांड का चित्त या मन कहकर पुकारा जाता है ज्योतिष में।
इसलिए कर्क राशि के जातक और जातिकाओं में ब्रह्मांड में जो भी रहस्य छुपे हुए हैं उनको जानने और समझने की जो पावर है वो बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। ये लोग अपने सपनों के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं, अपने परिवार में आने वाली मुसीबतों को देख और समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इनका अनकॉन्शियस माइंड इनके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों को बस अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि एक ही व्यक्ति आपको बार बार धोखा देकर चला जाता है क्योंकि आप समझते नहीं है। तो आपको समझना चाहिए और अपने इस पहलू को थोड़ा मजबूत कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम ना हो सके।